नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों। हमारे घर में होने वाली है पूजा और इस पूजा के लिए हम सबसे पहले बनाने वाले हैं प्रसाद। प्रसाद को इंग्लिश में कहते हैं प्रसाद, ऑफरिंग। और प्रसाद में ही बनाने वाले हैं, ये तो पता होगा, पंजीरी, आटे की पंजीरी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। सबसे पहले मैंने किचन को क्लीन किया क्योंकि जब भी आप प्रसाद बनाने जाते हो तो एवरीथिंग हैज टू बी क्लीन। साफ सफाई करने के बाद मैंने ट्राई किया कि मैं जल्दी से जल्दी प्रसाद बनाऊं, बट देन आई रियलाइज कि ये प्रसाद बनाना इतना आसान काम नहीं है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, वही पेशेंस जो मैं क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स के साथ रखती हूँ। फिर मैंने इस ड्यूटी पर लगा दिया प्रफुल को ताकि वो क्लीनिंग करे, बिकॉज ही इज रियली गुड एट क्लीनिंग। तो मैंने उसे लगाया क्लीनिंग ड्यूटी पे, थोड़ा सा उसे परेशान की, थोड़ा सा नोक-झोंक हुआ एंड देन फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ नोक-झोंक हमने क्लीनिंग पूरी की एंड देन वी मूव्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले मैंने कटोरी में डाला चीनी को इंग्लिश में शुगर कहते हैं, और उसके बाद एक बोल में डाला आटा, बिल्कुल फ्रेश साफ। मैंने क्या आपको पता है कि इस प्रोसेस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जब आप किसी बोल में आटे को डालते हो, यू कैन से आई एम pouring the wheat flour into the bowl। और उसके बाद फाइनली तैयारी शुरू हुई। मैंने प्लग इन किया, स्विच ऑन किया और आगे बढ़ी प्रसाद बनाने। मैंने कढ़ाई में डाली शुद्ध देसी घी को इंग्लिश में कहते हैं क्लैरिफाइड बटर, और कढ़ाई को इंग्लिश में कहते हैं वोक। फिर जैसे ही घी गर्म हो गया तो मैंने उसमें डाला आटा और फिर उसे धीरे धीरे धीमी आंच पे भुना। और सबसे फनी बात यह है कि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो प्रफुल हमेशा मुझे इंस्ट्रक्शन देने आ जाता है, एंड यहाँ पर भी वो यही कर रहा है। वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि किस तरह से आटे को भुनना है, किस तरह से चीनी मेल्ट होने तक मुझे वेट करना है, चीनी पहले डालना है या चीनी बाद में डालना है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद कहीं जाके उसे चैन आई। उसके बाद भी वो कंटिन्यूअस यही बोल रहा था कि ड्राई फ्रूट्स कब डालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। देन आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं इसे किचन से बाहर भेज देती हूँ ताकि मैं कंसंट्रेशन के साथ काम। देखो किचन में ना मुझे बहुत नर्वसनेस होती है हमेशा, क्योंकि मैंने आज तक जो भी बनाया है कभी भी ढंग का नहीं बना। सो आई थॉट कि मैं पेशेंस के साथ आराम से बनाऊंगी। एंड देन धीरे धीरे जब आटा भुनने लगा तो बारी आई ड्राई फ्रूट्स की। फिर मैंने धीरे धीरे करके जितने भी ड्राई फ्रूट्स प्रफुल ने मुझे कट करके दिए थे वो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने, फाइनली भगवान ने मेरे ऊपर कृपा बरसाई और पंजीरी बनके तैयार हो गई। इट वाज टू गुड। खाने में तो बहुत अच्छा था, ये मुझे बाद में पता चला जब लोगों ने खाया। तो पहले जैसे ही मैंने प्रसाद बनाया आई वाज नॉट श्योर, मैं कंफ्यूज थी कि टेस्ट कैसा होगा, पता नहीं मैंने अच्छा बनाया है या नहीं। बट हाँ, इसके अरोमा से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अरोमा का मतलब होता है किसी चीज की खुशबू, तो इसका अरोमा जो था वो बहुत अच्छा था एंड दिखने में भी ये काफी ज्यादा अच्छा था। और अब बारी थी सबसे मुश्किल काम करने की, दैट इज रेडी होना। तो पूजा का टाइम निकलता चला जा रहा था एंड मुझे तैयार होना था। यूजुअली मुझे तैयार होने में उतना टाइम नहीं लगता है, बट जब मुझे ट्रेडिशनल पहनना होता है तो मैं बहुत ज्यादा टाइम लेती हूँ। तो आज फाइनली इस इंग्लिश टीचर को वेस्टर्न वेयर से निकलकर कुछ ट्रेडिशनल पहनना था। तो सबसे पहले तो मैंने तैयारी की कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं, और उसके साथ मैंने प्रिपरेशन किया काफी सारा। मेकअप तो मैंने मिनिमल ही रखा था, बट येस इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। और तब तक 9-10 बज चुके थे, 9-10, 9ish और 10ish, आई डोंट रिमेम्बर कि एग्जैक्टली क्या टाइम था। बट हाँ, पंडित जी आ चुके थे, उन्होंने अपनी पूरी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और यहाँ पर मेरी भी प्रिपरेशन साथ साथ चल रही थी। बट पंडित जी वॉज द क्विकेस्ट, वो काफी ज्यादा जल्दी में थे एंड उन्होंने अच्छे से वैसे प्रिपरेशन कर ली थी। एंड वो बार बार मुझे बुला रहे थे कि अगर आपकी तैयारी हो गई हो तो आ जाओ। बट अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि ट्रेडिशनल पहनना इज अ बिग टास्क, एंड स्पेशली अगर आप साड़ी पहन रहे हो, बिकॉज लड़कियों को साड़ी पहनना जितना अच्छा लगता है उतना ही ज्यादा उनके लिए कंफ्यूजिंग होता है। स्पेशली मेरे लिए इसलिए होता है व्हेन आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू वेयर एंड व्हिच वन टू वेयर। सो जो साड़ी मैंने डिसाइड की थी वो अभी आपको दिखेगी थोड़ी देर में, मैं क्या पहनने वाली थी। बट व्हेन आई वाज गेटिंग रेडी मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि इट्स लाइक अ टेस्ट, यू नो। हम जब भी किसी के सामने इंग्लिश बोलते हैं या कभी भी किसी एग्जाम में जाते हैं तो जो डर होता है हमारे अंदर, वो डर आज मुझे फील हुआ। इसलिए नहीं कि मुझे कोई लुक्स पे जज करेगा, बट स्पेशली इसलिए कि मेरी जो प्रसाद मैंने बनाई है इतने मन से, इतनी मेहनत करके, वो कैसी होगी। बिकॉज जब भी मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं कुछ भी अच्छा नहीं बनाती हूँ, मुझसे चीजें उतनी अच्छी बनती नहीं है। तो मेरे दिमाग में पूरे टाइम यही चल रहा था कि इसके बाद क्या। लोगों ने अगर प्रसाद खाया और उन्होंने बोला कि यार टेस्टी नहीं बना, क्योंकि यूजुअली लोग प्रसाद में ज्यादातर खोजते हैं कि स्वाद हो
और मम्मी यहाँ पे नहीं थी, इसलिए आई वॉज नॉट श्योर, मैं टेस्ट करके देख भी नहीं सकती थी कि वो कैसा बना है, बिकॉज दैट वॉज गोइंग टू बी ऑफर्ड टू द गॉड फर्स्ट। तो इसलिए मैं वेट कर रही थी कि रिजल्ट क्या होगा, एंड टुडे मुझे वो क्लास 10th वाली फीलिंग आ गई जब हम रिजल्ट का वेट करते थे। सो यहाँ पे मैंने मेकअप अपना पूरा कर लिया है, एंड नाउ आई एम डिसाइडिंग ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर। एंड देन फाइनली चूज की ये ग्रीन कलर की साड़ी, बट इसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वो मैं आपको बता नहीं सकती। सो इस ग्रीन साड़ी की जगह मैंने पहनी ये लाल रंग की साड़ी। वैसे रेड इज माई गो टू कलर, जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आता मैं क्या पहनूं तो मैं हमेशा रेड ऑप्ट करती हूँ। ज्वेलरी मैंने मिनिमल रखी थी, पंडित जी बार बार मुझे बुला रहे थे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, सो मैंने ज्वेलरी बिल्कुल मेकअप भी और ज्वेलरी भी बिल्कुल मिनिमल रखी थी। मिनिमल का मतलब होता है जब आप कम चीजें पहनते हो। सो फाइनली आई गॉट रेडी। और हमारे घर में एक प्रथा है, एक रिचुअल है कि जब भी हम मैरिड लड़कियां पूजा में बैठते हैं तो हमें एक लाल चुन्नी लेनी होती है जो हमारी शादी की चुन्नी होती है। सो आई गॉट रेडी एंड आई सैट इन द पूजा। आपको मैं अभी पूजा का पूरा डेकोरेशन दिखाती हूँ। इस तरह से पंडित जी ने पूरे पूजा की डेकोरेशन की थी एंड द पूजा वॉज ओवर। मैं पूजा के टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सो दिस वॉज द होल प्लेस। एंड यहाँ पर मैंने कुछ विजुअल्स लिए थे अपने पूजा करते हुए। सो दिस वाज, एंड आप प्लीज ये मत सोचना कि मैंने आपको सिर्फ व्लॉग दिखाई है, इंग्लिश की क्लास तो आपकी अब लगेगी। लेट्स गो। सब लोग शांत हो जाइए। एवरीवन प्लीज काम डाउन। अगरबत्ती और दिया जला दो। लाइट द इंसेंस स्टिक एंड द लैम्प। भगवान की मूर्ति को साफ कर दो। क्लीन द आइडल ऑफ द डेटी। थाली में सब कुछ रख दिया है। एवरीथिंग इज अरेंज्ड इन द प्लेट। ड्यूरिंग द पूजा, पूजा के दौरान मंत्र का उच्चारण ठीक से करो। चैंट द मंत्र प्रॉपरली। फूल चढ़ाओ। ऑफर द फ्लावर्स। आरती शुरू हो गई है। द आरती हैज स्टार्टेड। सब लोग मिलकर आरती करो। एवरीवन डू द आरती टुगेदर। प्रसाद भगवान को पहले चढ़ाओ। ऑफर द प्रसाद टू गॉड फर्स्ट। दीपक को दोनों हाथों से घुमाओ। रोटेट द लैम्प विथ बोथ हैंड्स। हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। फोल्ड योर हैंड्स एंड प्रे। प्रसाद बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट द प्रसाद। आफ्टर पूजा, पूजा के बाद सबको प्रसाद मिल गया? डिड एवरीवन गेट द प्रसाद? मुझे बहुत शांति महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग सो पीसफुल। भगवान से आशीर्वाद मांगो। सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। घर का माहौल बहुत पवित्र लग रहा है। द हाउस फील्स वेरी पीसफुल एंड डिवाइन। Thank you so much everyone for watching the video. See you in the next vlog.